हेलो स्टूडेंट्स, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है और आपको भी खुशी होगी कि हमारा चैनल सोशल लिटरेरी स्टम्प आज से 9th क्लास के लिटरेचर टेक्स्ट बुक के लेसन्स की समरीज की सीरीज शुरू करने जा रहा है। आप सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स सबसे पहले फटाफट हमारे सोशल लिटरेरी स्टम्प को सब्सक्राइब करें और इसकी समरीज से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करते हैं 9th क्लास की लिटरेचर टेक्स्ट बुक बिहाइव के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड की डिटेल्ड समरी। डियर, इस लेसन के राइटर हैं आइजैक असिमोव, जिनका जन्म 2 जनवरी 1920 में पेट्रोविची रशिया में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। आइजैक असिमोव बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उन्होंने अनेक साइंस फिक्शन और विज्ञान की पुस्तकें लिखी। ये लेसन द फन दे हैड उन्होंने 1951 में एक न्यूज़पेपर के लिए लिखा था, जो बाद में फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन मैगजीन में पब्लिश हुआ। आइजैक असिमोव की मृत्यु 6 अप्रैल 1992 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन द फन दे हैड हमें सन 2157 के भविष्य को उन स्कूलों में ले जाता है जहाँ बच्चों की शिक्षा में कंप्यूटर और नेटवर्क का बहुत मेजर रोल था, रोल होगा, बल्कि मैं कहूँगा रोल होगा। ये वो कंप्यूटर की दुनिया होगी जहाँ आज की तरह कोई प्रिंटेड किताब या मानव अध्यापक नहीं होंगे, बल्कि रोबोटिक टीचर होंगे। वहाँ आज की तरह से स्कूल रूम्स भी नहीं है, बल्कि स्कूल रूम घर के ही एक कमरे में होता है। प्रिंटेड बुक की जगह पर ई टेक्स्ट बुक होती है। इन क्लासेस को वर्चुअल क्लासेस कहा जाता है, यानी आभासी क्लासेस, अर्थात वहाँ कोई वास्तविक क्लासरूम नहीं है। इन स्कूलों के स्टूडेंट्स सभी कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये कहानी ये भी बताती है कि 2157 के जो स्टूडेंट्स होंगे, आज के स्टूडेंट्स की तरह वो आनंद नहीं ले पाते हैं जो आज के स्टूडेंट्स अपने स्कूल में जाकर लेते हैं। लेते हो कि नहीं लेते हो, पता है मेरे को सब कुछ। एनीवे, अब हम शुरू करते हैं द फन दे हैड की प्रॉपर समरी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस लेसन के टाइटल से पता चलता है, ये किसी ऐसी बात की ओर इशारा करता है कि यार उन लोगों ने कितने मज़े किए होंगे, कितने मज़े लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेसन के इस टाइटल के मीनिंग के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे लेसन में 4 कैरेक्टर्स का जिक्र मेनली आया है, जिसमें एक है 11 साल की एक लड़की जिसका नाम मार्जी है। दूसरा कैरेक्टर है टॉमी, जो कि एक 13 साल का लड़का है। तीसरा कैरेक्टर है मिसेस जॉन्स, जो कि मार्जी की माँ है। और एक चौथा भी कैरेक्टर है, वो है काउंटी इंस्पेक्टर, अर्थात एक मैकेनिक जो पूरे के पूरे एरिया के ई स्कूल्स को यानी कंप्यूटर्स को ठीक करता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करते हैं लेसन की प्रॉपर समरी। 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 वाले एक पन्ने पर मार्जी ने लिखा। पन्ने का मतलब मार्जी एक डायरी लिखती थी, उसने 17 मई 2157 वाले पन्ने पर लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। यहाँ रियल बुक का मतलब मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसी बुक है जैसे आप और हम पढ़ते हैं। एनीवे, वो पुस्तक देखने में बहुत ही पुरानी सी एक पुस्तक थी। मार्जी बताती है कि उसके जो दादाजी थे, उनके भी दादाजी ने एक बार उनको बताया था कि जब वे एक छोटे से बच्चे थे तो उस वक्त सारी की सारी कहानियां इनफैक्ट कागज पर छापी जाती थी और वे बाकायदा पन्नों को उलट कर पलट कर उन कहानियों को खूब मजे से पढ़ा करते थे। आप भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो स्टूडेंट्स, वे पन्ने अक्सर बहुत ही सिकड़े हुए होते थे, पीले रंग के हुआ करते थे। अभी अगर आप आज लाइब्रेरी में जाएं, देखेंगे वहां पर पुरानी किताबों को, तो उनके पन्ने भी इसी तरह के पीले रंग के आपको मिलेंगे। दादाजी के दादाजी ने यह भी बताया कि जिस तरह अब कंप्यूटर पर शब्द हिलते डुलते हैं ना, आप देखते हैं ना, स्क्रॉलिंग होती है, तो उनके समय में कागज पर शब्द बिल्कुल स्थिर बिना हिले डुले रहा करते थे। मार्जी सचमुच बहुत ही क्यूरियस थी उस किताब के बारे में जानने के लिए। और जब उसने टॉमी से पूछा कि वो किताब किस बारे में है, तो टॉमी ने उसको बताया कि वो किताब जो है ना, वो एक स्कूल के बारे में है। ये सुनते ही मार्जी ने तुरंत कहा कि स्कूल के बारे में? उसके बारे में कोई क्या लिख सकता है भाई? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? ऐसा मार्जी ने इसलिए कहा क्योंकि मार्जी स्कूल से अब बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी।
उसकी नफरत का एक कारण भी था। वो कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आजकल उसका जो मैकेनिकल टीचर था ना, वो उसको ज्योग्राफी में लगातार एक के बाद एक टेस्ट पर टेस्ट देता चला जा रहा था। और मार्जी की मदर, क्योंकि मार्जी लगातार अपने टेस्ट में असफल होती चली जा रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी। इसलिए मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया, उसको बुलाया, ताकि वो मार्जी के मैकेनिकल टीचर की समस्या को देख सके कि भाई देखो इसमें हुआ क्या है भाई। बहरहाल वो काउंटी इंस्पेक्टर महोदय आते हैं, गोल मटोल से एक इंसान, छोटा सा उनका कद, लाल से रंग का उनका चेहरा। वो अपने साथ में एक औजारों, डायलों, तारों से भर के एक पूरा का पूरा बॉक्स लेकर आए। काउंटी इंस्पेक्टर ने आते के साथ सबसे पहले मार्जी के सिर पर एक हल्की सी थपकी दी। उसके बाद में उसको एक एप्पल दिया। जब काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के मैकेनिकल टीचर को डिसमेंटल किया, उसको खोला, चेक किया, तो उसने पाया कि उस मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना, उसकी जो स्पीड थी वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा थी। सो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की माँ को बताया कि मार्जी यदि अपने ज्योग्राफी टेस्ट को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है उनमें, तो ये मार्जी की गलती नहीं थी मैडम, बल्कि उसके मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर की स्पीड ही कुछ ज़्यादा थी। तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड को घटाकर अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के लेवल का कर दिया था। और अब मार्जी का मैकेनिकल टीचर बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन जैसे ही मार्जी को यह पता चला कि उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया है, वो एकदम बुझ सी गई, उदास हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि जब एक बार पहले टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, उसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, तो उसका काउंटी इंस्पेक्टर तो उसको लेकर महीने भर के लिए गायब हो गया था। और एक ये महाशय हैं, इनके कुछ ही देर में इन्होंने मैकेनिकल टीचर को ठीक किया और उसके सामने रख दिया। कौन स्टूडेंट्स चाहेगा कि उसको मजे न लेने का टाइम मिले? तो उसके जाने के बाद जब टॉमी और मार्जी एक बार फिर से साथ साथ बैठे, तो मार्जी ने एक बार फिर से टॉमी से पूछा कि स्कूल के बारे में बताओ, क्या लिखा हुआ है इस किताब में? और ऐसा तुमने बताया कि किसी स्कूल के बारे में लिखा है, तो स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? तो टॉमी ने उसको बताया कि पागल, इस किताब में ऐसे स्कूल के बारे में नहीं लिखा है जैसे हमारे और तुम्हारे स्कूल है, बल्कि ऐसे स्कूलों का जिक्र किया है जो सदियों पहले हुआ करते थे। जब टॉमी ने मार्जी को बताया कि सदियों पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए आज की तरह के मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे, बल्कि वे इंसान हुआ करते थे, यह सुनते के साथ ही मार्जी एकदम आश्चर्य से भर गई भाई। और वो तुरंत बोली कि है, इंसान होते थे? तो भाई मैं तो ऐसे किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रखूंगी। टॉमी ने जैसे ये सुना, उसने समझाया उसे कि सुन, उस वक्त के टीचर किसी मैकेनिकल टीचर की तरह किसी के घर में नहीं रहा करते थे पागल लड़की, बल्कि वे एक खास और अलग बिल्डिंग में पढ़ाया करते थे जिन्हें स्कूल कहते थे। सभी बच्चे वहां साथ साथ जाया करते थे। तो मार्जी उसको कहती है कि यार, मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को खुद को बच्चों की डिमांड के अनुरूप हमेशा मेंटली फिट रखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का माइंड एक जैसा तो नहीं हुआ करता ना। तो टॉमी उसको कहता है कि उन स्कूलों में हर क्लास में एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते थे, उनको एक जैसा ही होमवर्क दिया जाता था, उनको बाकायदा चेक किया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था। अब आप समझे, हम भी तो आपको ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे में टॉमी और मार्जी ने उस किताब को आगे पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी वो लगभग आधा ही किताब पढ़ पाए थे कि मार्जी की मदर की एकदम तुरंत आवाज आती है, मार्जी, दिस इज योर स्कूल टाइम, कम स्टडी, जल्दी आइए, फटाफट पढ़ो। आपको भी घर पर ऐसे ही कहते होंगे ना। बहरहाल मार्जी का मन बुझता गया था। बहुत ही बुझे हुए मन से वो अपने क्लासरूम में पहुंची, जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में ही था। अब आप समझिएगा, मार्जी का मैकेनिकल टीचर जैसे उसकी इंतजारी कर रहा था, बिल्कुल बैठ रहा था फर्स्ट क्लास, बिल्कुल रेडी होकर। खैर, मार्जी ने एक गहरी सांस भरकर अपना होमवर्क अपने मैकेनिकल टीचर के स्लॉट में डाला। अब क्योंकि उसका पढ़ाई से बिल्कुल मन हट गया था इस वक्त, तो वो अपना होमवर्क स्लॉट में डालकर सैकड़ों वर्ष पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगी कि वो सोचने लगी कि कैसे होते होंगे वो स्कूल जब उसके दादा के दादाजी बच्चे रहे होंगे। पड़ोस के सारे बच्चे मिलजुल कर साथ साथ स्कूल जाते होंगे, खेलते होंगे, साथ साथ बैठते होंगे, स्कूल से घर भी साथ साथ आते होंगे। एक ही चीज सबको एक साथ सिखाई जाती होगी ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें।
उधर मैकेनिकल टीचर महोदय अपनी स्क्रीन पर एक सवाल के फ्रैक्शन दिखा रहे थे। स्टूडेंट्स, यहां पर आकर हमारी ये समरी खत्म होती है। अब आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले चैनल के अपने अगले वीडियो के साथ में इसी चैनल पर। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। बाय।